कह सकते हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आता है, मुजफ्फरपुर में होते हैं और कहते हैं कि 243 विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसमें कोई घटक दल नहीं, यानी कि तेजस्वी के चेहरे पर आप वोट कीजिए, ये तेजस्वी यादव कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बाकी फिर घटक दलों का क्या होगा। तो इंडिया गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? और हमने देखा कि किस तरीके से सीएम फेस पर भी लगातार जो गठबंधन में रार है वो बना हुआ है, क्योंकि सीएम फेस को लेकर के, तेजस्वी को लेकर के कांग्रेस तैयार नहीं है। और जहां जहां जा रहे हैं तेजस्वी यादव खुद के चेहरे को प्रमोट कर रहे हैं, खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आपको कौन सा सीएम चाहिए, आपको असली वाला सीएम चाहिए, लेकिन उसमें कहीं भी कांग्रेस हामी भरती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में सवाल यही कि क्या गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी की जो राहें हैं वो अलग अलग है। हालांकि इस पर सफाई जरूर आ रही है, लेकिन क्या 243 सीटों पर जब खुद तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे तो बाकी जो घटक दल हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं उनका क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस साफ साफ कह रही है कि भैया चुनाव होने दीजिए, उसके बाद से हम सीएम फेस तय करेंगे, चाहे कृष्णा अल्लावरू हो या फिर जो कांग्रेस नेतृत्व हो। सीएम फेस के चेहरे को लेकर के तेजस्वी पर हामी भरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और इस बार 243 सीट पे तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे कांटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछा हो, गाय घाट हो, आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, तो आगे ले जाने का काम करेगा। तो देखिए, तेजस्वी यादव की जो मुश्किल है वो कांग्रेस तो बढ़ा ही रही है, क्योंकि सीएम फेस पर मुहर नहीं लगा रही है। दूसरी तरफ जो तेज प्रताप यादव तेजस्वी के बड़े भाई हैं, उन्होंने भी चुनौती दे रखी है। और देखिए, लगातार जो तेजस्वी का विधानसभा क्षेत्र राघोपुर है, वहां पर तेज प्रताप यादव कैंप किए हुए हैं। जब सीएम फेस के को लेकर के सवाल तेज प्रताप यादव से पूछा जाता है तो कहते हैं कि जनता ही वो फेस है, यानी कि तेजस्वी के सीएम फेस पर वो भी मुहर नहीं लगाते हैं। आरजेडी के विरोध में बात करते हैं, तेजस्वी यादव के विरोध में बात करते हैं। तो क्या अब तेज प्रताप यादव खुद तेजस्वी यादव की भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? तो तेजस्वी यादव जो है इस बार के चुनाव में चौतरफा गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद मुंह में मियां मिट्ठू कह सकते हैं कि आरजेडी बन रही है कि नहीं, तेजस्वी ही चेहरा है, इसके अलावा तो कोई चेहरा नहीं है। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो तो इस पर हामी भर नहीं रहे हैं और तेज प्रताप यादव अलग ही मुश्किल बढ़ा रहे हैं। राघोपुर में तेज प्रताप यादव जा रहे हैं, लोगों को खाने पर आमंत्रित कर रहे हैं, लोगों को खाना बांट रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं। हमारे छोटे भाई हैं, उनका आशीर्वाद है। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री चेहरा का अब आप इस सब चीज में फंसा रहे हैं। घूम फिर करके आप परिवार पे आते हैं, घूम फिर के अभी जनता हमारा परिवार है, जनता हमारा मुख्यमंत्री है। तो देखिए, तेजस्वी के सपने पर जो गठबंधन के घटक दल हैं वो आखिर चुप क्यों हैं? क्या तेजस्वी का जो सपना है उसे वो चकनाचूर करना चाहते हैं? और ऐसे में जो घटक दल के नेता हैं वो क्या बयान दे रहे हैं तेजस्वी के सीएम फेस पर? एनडीए के का क्या कुछ कहना है, आपको बयान में सुनाते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी की सत्तालोलुप महत्वाकांक्षा के चलते यादव परिवार में भीतर ही भीतर गहरा आक्रोश और उबाल है। तेज प्रताप यादव जी भी इसी के शिकार हैं। जिस तरह औरंगजेब ने गद्दी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी दारा शिकोह को कुचलकर सत्ता प्राप्त की थी, कुछ वैसा ही तेजस्वी यादव जी तेज प्रताप यादव जी के साथ भी कर रहे हैं। तो सोचिए जरा, जहां सत्ता के लिए भाई भाई को कुचलने पर आमादा हो, वहां इनसे जनता के अधिकार और लोकतंत्र की रक्षा की उम्मीद करना, बिहार में विकास और सुशासन की उम्मीद पालना कितना बड़ा भ्रम है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी ने एक साथ यात्रा की। उनमें जो जिले छूट गए, उन जिलों में अब आदरणीय तेजस्वी यादव जी यात्रा करने जा रहे हैं। और ये खुद के सपनों के लिए वो नहीं कर रहे हैं, उनकी आंखों में बिहार का सपना बसता है, उनकी आंखों में बिहारियों का सपना बसता है। और ये बिहारियों के सपनों को पूरे करने की लड़ाई है, ये बिहारियों के सपनों को साकार करने की लड़ाई है। उनका सपना पूरा होगा, यकीन मानिए। महागठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दल कांग्रेस ना के बाद तेजस्वी यादव अलग थलग पड़ गए। सीएम के चेहरे पर कांग्रेस द्वारा नकार दिए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध ली है। इनके सपने पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। अब तो उनके बड़े भाई तेज प्रताप जी भी मैदान में उतर आए हैं।
तेजस्वी के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत कार्य के प्रपंच से तेजस्वी यादव समर्थक भी विचलित हो उठे हैं। परिवारवादी पार्टी राजद में घर में ही घमासान मचा है। और जेडीयू से प्रवक्ता है नीरज कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर। नीरज जी, जिस तरीके से अभी महागठबंधन की हालत बनी हुई है, सीएम फेस को लेकर के खुद आगे आगे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम ही तो चेहरा है, सीएम फेस है, 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल है कि बाकी जो घटक दल हैं उनका क्या होगा, और बाकी जो घटक दल है उनके सीएम फेस पर हामी भरने को तैयार नहीं है, यानी कि ये बिखराव दिख रहा है। सबसे पहले कि विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव में राजनीति में हीन भावना आ गया है। हीन भावना इस रूप से कि राहुल गांधी जी आए यात्रा में तो उनके पॉलिटिकल ड्राइवर भी बन गए, लालू जी बीमारी की अवस्था में गए रोहतास, लेकिन महागठबंधन ने राहुल गांधी जी को नेता मानने से इनकार कर दिया। अब देखिए ट्विनिंग देखिए कहाँ है। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि जनता तय करेगी, और कृष्णा अल्लावरू भी कह रहे हैं जनता तय करेगी। इसका मतलब तेजस्वी यादव के बारे में राजनीतिक कटु अनुभव है कि 19 का चुनाव शानदार पराजय, 24 में शानदार पराजय, तो तेजस्वी जी को कोई नेता मान नहीं रहा है। लेकिन मान न मान मैं तेरा मेहमान, हम नेता हैं आपके। अब ऐसा कहीं सुना है आपने? अरे भाई, नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि 43 सीट आया हमको, लेकिन गठबंधन के तहत नीतीश कुमार जी को ये जिम्मेवारी भाजपा के आला कमान के लोगों ने अनुरोध किया कि आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ है, तो नेतृत्व करता तय है ये नहीं है, नीति तय है ही नहीं है, तो आखिर जाइएगा कहाँ? और सरकार की योजना का लाभ भी ले रहे हैं, 125 यूनिट का बिजली का लाभ भी ले रहे हैं और सब्सिडियो ले रहे हैं, तो खा भी रहे हैं, ढकर भी नहीं रहे हैं। अच्छा, अखिलेश सिंह तेजस्वी को सीएम फेस का चेहरा बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस में ही सारे नेताओं का बयान जो है वो एक सुर वाला दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि कांग्रेस नेतृत्व भी, राहुल गांधी भी सीएम के तौर पर तेजस्वी को देखना नहीं चाहते। और कई दफे तो हमने ऐसा भी देखा कि जब भी पटना राहुल गांधी आए, मुलाकात तक नहीं होती है। हालांकि इस बार वोटर अधिकार यात्रा में जरूर साथ नजर आए, और जिस पॉलिटिकल ड्राइवर की आप बात कर रहे थे वो भी तस्वीर एक देखने को मिली। नहीं, देखिए दो बात है ना, राहुल गांधी जी 5 बार आए। एक बार तो गाय गिनने के लिए, भैंस उस गिनने के लिए गए थे वहां लालू जी से मिलने, उसके बाद नहीं गए मिलने। फिर राहुल जी घूमे इनके साथ, लेकिन पुनः कार्यक्रम इन्होंने जब बनाया 15 सितंबर से शायद है कि भादो महीना पितृपक्ष में ही कार्यक्रम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए क्या होगा नतीजा। तो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें अकेले हैं। मैं तो कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, यानी किसी व्यक्ति के मंतव्य का क्या मतलब है? जब तक कांग्रेस के सीएलपी लीडर नहीं बोले, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बोले, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बोले जी। या चलिए बिल्कुल नीरज जी आपके पास आएंगे, कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी के पास भी चलते हैं। असित नाथ तिवारी जी, सीएम फेस को लेकर के आप लोग कुछ ऐलान नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वोटिंग के बाद से हम इस प्रक्रिया को पूरी करेंगे, लेकिन सीएम फेस का ऐलान खुद जहां जा रहे हैं सभाओं में, उस खुले मंच से तेजस्वी यादव खुद को कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सीएम फेस भी मैं हूं, 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। फिर आप लोगों का क्या होगा? देखिए, अभी मैं सुन रहा था, कोई सज्जन बोल रहे थे, चूंकि मैं उनका नाम नहीं सुन पाया, कह रहे थे कि मल्लिकार्जुन नीरज जी थे बोले, उन्होंने तो अभी किसी का नाम नहीं बोला है। अमित शाह जी ने तो खुलेआम बोल दिया है कि हमारा मुख्यमंत्री समय पर तय होगा, समय आने पर तय होगा। उन्होंने भी तो नीतीश जी का नाम नहीं लिया है, अमित शाह जी ने। अब बाकी कोई बोल रहा है, उसका क्या महत्व है? फिर बताइए, बिहार प्रदेश का कोई प्रवक्ता बोलते कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, तो अमित शाह जी से बड़ा नेता थोड़ी है। अमित शाह जी ने कहा है कि समय आने पर तय होगा। अभी किसी भी गठबंधन में राहुल जी ये तय नहीं हुआ है, सच्चाई यही है। ना तो एनडीए ने तय किया है, ना ही अभी इंडिया गठबंधन ने तय किया है। ये प्रक्रिया है और इसमें थोड़ा समय लगता ही लगता है, किसी भी गठबंधन को लगता है। हम इसके लिए एनडीए को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं कि अमित शाह जी ने कह दिया तो कोई राजनीतिक तौर पे गलत हो गए। राजनीतिक तौर पे वो गलत नहीं। तो अभी ना ही हमारे गठबंधन ने तय किया है, ना ही उन्होंने तय किया। हाँ, इतना तय है कि हमारे गठबंधन में बिहार में
गठबंधन का बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए किसी को। तो आने है तो वाले जब दिनों वो में सपने तेजस्वी यादव देख रहे हैं तो कांग्रेस उस सपने को तोड़ क्यों रही है, क्यों नहीं हामी भर कोई पा रहे हैं सपना आप लोग नहीं कि तोड़ा नहीं जा रहा है। तेजस्वी देखिए, यादव ही कोई- सीएम फिर से नहीं, उस पर नहीं, हम्म सपना तो नीतीश जी का भी तब कहा जाए कि तोड़ा जा रहा है, क्योंकि जदयू के लोग तो पोस्टर लगा रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश, और अमित शाह जी कह रहे हैं कि समय आने पर तय होगा। मतलब ये है कि देखिए, राहुल जी और तेजस्वी जी ने यात्रा की बिहार में, जो जिले छूट गए उन जिलों में अब तेजस्वी जी यात्रा कर रहे हैं हमारे गठबंधन की तरफ से। वो बिहार के सपनों को लेकर बिहारियों के बीच जा रहे हैं, उनका अपना कोई सपना नहीं है। जो बिहार का सपना है, जो बिहारियों के सपने हैं, उनको पूरा करना है, और ये उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन असित जी, तेजस्वी ये कह रहे हैं कि हमारे ही चेहरे को देखकर आपको वोट करना है, यानी कांग्रेस का कहीं चेहरा नहीं है, बाकी घटक दलों का कोई चेहरा नहीं है, फल्ली वन चेहरा वो तेजस्वी यादव का। ठीक है, वो अपने समर्थकों से अपील कर रहे हैं तो हमारे गठबंधन के लिए ही कर रहे हैं ना, अलग के लिए तो नहीं कर रहे हैं। वो बिहार का एक लोकप्रिय नेता है। 2020 गठबंधन का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं, कांग्रेस का नाम ही नहीं रहे हैं, किसी और कांग्रेस के चेहरा का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि आप सिर्फ राजद को वोट दीजिए, ऐसा कहा क्या। और 2020 का आपको याद होगा, राहुल तेजस्वी यादव अकेले ही अपने गठबंधन की तरफ से, और राहुल जी 2 लोग मैदान में थे। भाजपा ने तो अपने तमाम सुरमा उतारे थे, बावजूद इसके विधानसभा में नंबर 1 पार्टी बना राजद। तो तेजस्वी का अपना एक फेस चले, वैल्यू बिल्कुल है आप बिहार। कह रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपने बयान दे रहे हैं, खुद के चेहरे को ही सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 243 सीट पर हम ही चुनाव लड़ेंगे, हमारा ही चेहरा होगा, तो ये बात टेंशन बढ़ाने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसित नाथ तिवारी जी। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए।